हेलो दोस्तों, पाणिनि कोचिंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, प्रत्येक एग्जाम में प्रजामंडल आंदोलन से प्रश्न पुटअप होते होता है। वो या तो सन में से आता है या संस्थापक में से आता है। तो हम और ये प्रजामंडल आंदोलन जो है आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपने आज तक ना ही तो पढ़ा होगा और ना कहीं देखा होगा। 5 मिनट में आपको पूरे प्रजामंडल आंदोलन और उनके सन और संस्थापक है वो सारे ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवा दूंगा। लेकिन इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। पूरा देखने के बाद ही आपको पूरी पिक्चर समझ में आएगी कि क्या चल रहा है। माध्यम से फटाफट आपको याद भी हो जाएगा। पहले राजस्थान में जो प्रजामंडल की स्थापना हुई थी वो था जयपुर। राजस्थान में सबसे पहले जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई 1931 में, और सबसे बाद में जो प्रजामंडल की स्थापना हुई थी उसकी हुई थी झालावाड़ की, और वो हुई थी 1946 ईस्वी। तो देखेंगे आप पहली जो ट्रिक है अपनी वो है जब 1931 जयपुर प्रजामंडल और बूंदी प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना और बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? 1931 में। दूसरा है मारवाड़। मारवाड़ 1934। मारवाड़ 1934। मारवाड़ और हाड़ौती प्रजामंडल। मारवाड़ और हाड़ौती प्रजामंडल। मारवाड़ और हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना का। तीसरा है 1936 की बात करते हैं। 1936 में केवल एक ही प्रजामंडल की स्थापना हुई, वो था बीकानेर प्रजामंडल। चौथी ट्रिक है अपनी, आप लोग अपनी माँ के पास गए। माँ के पास जाने के बाद अपनी मम्मी को बोला आपने, क्या लेकर गए आप मम्मी के पास? एक कटोरा लेकर गए। कटोरा लेकर अपनी मम्मी को क्या बोल रहे हैं? मम्मी मम्मी हमें शाक भर दो। इस कटोरे को लेकर गए मम्मी के पास और क्या बोला आपने? हमें शाक भर दो। शाक मतलब होती है सब्जी। मम्मी को बोल रहे हैं कि इसमें क्या भर दो? सब्जी भर दो, यानी कि शाक। ये 1938। इतने सारे प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? 1938 ईस्वी में। आज से अलवर प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल, शाहपुरा प्रजामंडल, भरतपुर प्रजामंडल, धौलपुर प्रजामंडल, अलवर, मेवाड़, शाहपुरा, भरतपुर, धौलपुर, इन सारे प्रजामंडलों की स्थापना कब होती है? 1938 में। ट्रिक है किसी को मिस करो, किसी को मिस करो, मम्मी पापा करो, अपने मित्रों को मिस करो, और किसी और को करना हो तो उसको भी करो। पर
किसी को क्या करो, मिस करो। 1939 ईस्वी। किसे? किशनगढ़। सी से सिरोही प्रजामंडल की स्थापना। ओ से कोटा। करो से करौली। की से किशनगढ़, सिरोही, कोटा, करौली, इनकी स्थापना कब होती है? 1939 ईस्वी में होती है। अगली ट्रिक है अपनी कुबाड़ी जैसा प्रताप। कुबाड़ी जैसा प्रताप जाना। 42, 43, 44, 45, 45, 46। कुबाड़ी जैसा प्रताप जला, इसको कैसे याद करना है? 42, 43, 44, 45, 45, 46। 1942, 1943, 1944, 1945, 1945 और 1946। 1942 में क्या है? कुशलगढ़। कुशलगढ़ प्रजामंडल। बासे भांसवाड़ा प्रजामंडल। डी से डूंगरपुर प्रजामंडल। जैसा से बनता है जैसलमेर प्रजामंडल। और प्रताप से प्रतापगढ़ प्रजामंडल। और झाला से झालावाड़ प्रजामंडल। सबसे अंत में आ गया झालावाड़ प्रजामंडल। कब हुआ था? 1946। सबसे पहले किसकी स्थापना हुई थी? 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, कर्पूरचंद पाटनी ने की थी। और झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1946 ईस्वी में हुई थी। अब देखते हैं हम आगे। ये तो अपने 1931 से लगाकर 1946 तक के। आप अगर एक एक का याद रखे करोगे तो आपको बहुत परेशानी होगी, आप चूक जाओगे और आप प्रश्न का सही उत्तर नहीं दे पाओगे। ऑब्जेक्टिव में जाके अटक जाओगे कि मैं 43 लगाऊं, 46 लगाऊं, कौन सा लगाऊं। अगर ट्रिक के माध्यम से अगर करते हो तो मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आप 100% उसको सही करके आओगे। हाँ दोस्तों, तो अपन देखते हैं ट्रिक के माध्यम से कि संस्थापक कौन कौन थे, कौन से प्रजामंडल के कौन से संस्थापक रहे हैं। देखो, शहर बीकानेर में जेस्मी काकी ने मामे के साथ मिलकर घोड़ू काकी की बाबू को मार दिया। किसको मार दिया? एक बार मेरे साथ बोलना। शहर बीकानेर में जेस्मी काकी ने मामे के साथ मिलकर घोड़ू काकी की बाबू को मार दिया। 2-4 बार इसको बोलोगे, अपने आप लोगों को याद हो जाएगा, ज़्यादा टेंशन में आने की जरूरत है नहीं। अब देखो, शहर, इससे शहर से बनता है शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? रमेश चंद ओझा ने। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना
किसने की थी? भगाराम वैद्य ने। जैसमी से बनता है जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की थी मीठालाल व्यास के द्वारा। काकी और मामे हमेशा क्या करते हैं? उल्टे चलते हैं। क्या चलते हैं? उल्टे चलते हैं। आप कुछ भी बात कहोगे काकी को और मामा जी को भी कुछ बात कहोगे तो वो क्या चलेंगे? हमेशा उल्टे चलेंगे। कैसे चलेंगे? उल्टे। तो काकी और मामी जब उल्टे चलते हैं तो इनको भी क्या करेंगे अपन? इनको उल्टा पढ़ेंगे अपन। क्या करेंगे? उल्टा पढ़ेंगे। तो काकी को उल्टा पढ़ो, किशनगढ़। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? कांतिलाल चौथानी ने। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की कांतिलाल चौथानी ने। अब मामे को भी क्या करना है? मामा उल्टा चलता है तो मामे को भी उल्टा पढ़ना है। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की माणिक्यलाल वर्मा ने। देखो आप लोगों को इतना प्रयास तो करना पड़ेगा, इतनी ट्रिक तो आप लोगों को याद करनी पड़ेगी, जिसके बाद आप लोगों को सारा याद हो जाएगा। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। के साथ मिलकर बोड़ो कोई अच्छा शब्द नहीं है, इसलिए इसको क्या करेंगे अपन? इसको भी उल्टा पढ़ेंगे। तो बोड़ो को उल्टा पढ़ लो एक बार। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की है भोगीलाल पांड्या। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? भोगीलाल पांड्या ने। काकी 2 बार है यहाँ पे, तो काकी को अपन को एक ही बार पढ़ना है, 2 बार नहीं पढ़ना। बांसवाड़ा और भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी। हमने इतने सारे पढ़ लिए हैं। अब कौन बचा? जब कब बचा। हमने इतने सारे पढ़ लिए, अब कौन बचा? जब कब बचा। जब कब कहाँ से पढ़ना पड़ेगा? बुक में से पढ़ना पड़ेगा। कौन से? कोटा का संस्थापक कौन था? नैनूराम शर्मा। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब बताई थी मैंने? 1931 में हुई थी। 1931 में किसने की थी? कर्पूर चंद पाटिल ने। आप लोग ध्यान रखना कि जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 2 बार हुई थी। कितनी बार हुई? 2 बार। सबसे पहले 1931 में किसने की थी? कर्पूर चंद पाटिल ने। और दूसरी बार क्या कब आता है? पहले आता है। वो हिंदी वर्णमाला में क्या पहले आता है, इसलिए सबसे पहले किसने की? कर्पूर चंद पाटिल ने। और दूसरी बार जब स्थापना की तो किसने की? बजाज जी ने, जमनालाल बजाज। ठीक है। अब कौन बचा? जब कब बचा? वो कहाँ से पढ़ना पड़ेगा? बुक में से पढ़ना पड़ेगा। और बुक से बोले तो बूंदी प्रजामंडल की स्थापना की थी कांतिलाल ने। ये केवल कांतिलाल है,
और किशनगढ़ में कौन था? कांतिलाल चौथानी था। हाड़ौती प्रजामंडल अपन ने सबसे पहले पढ़ा था मारहाड़ 1934, मारहाड़ 1934 और मारहाड़ 1934 में क्या आया था? हाड़ौती प्रजामंडल भी आया था। तो इसकी स्थापना भी किसने की थी? नैनूराम शर्मा ने की थी। और कोटा की स्थापना भी किसने की थी? नैनूराम शर्मा ने की थी। अब देखो हम देखते हैं यहाँ पे ये राजस्थान, पतंगाघात, यहाँ पर आते हैं कौन कौन से जिले? ABCD। कौन कौन से जिले आते हैं? ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, 4 जिले आते हैं। इनके संस्थापक देखते हैं अपन। इनको आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? इनकी कोई ट्रिक नहीं है, इनको आपको रटना ही पड़ेगा। सबसे पहले कौन? हरि, हरि के बाद किशन, किशन के बाद त्रिलोक और ज्वाला, इसके बाद ज्वाला। हरिनारायण ने अलवर प्रजामंडल की स्थापना की थी। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना किशनलाल ने की। हरि के बाद में कौन आ गया? किशन आ गया। भगवान कृष्ण के 2 नाम हरि और किशन, दोनों ने किसकी स्थापना की? अलवर और भरतपुर की। त्रिलोकचंद माथुर ने करौली की स्थापना की थी। और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु ने किसकी स्थापना की थी? धौलपुर। हाँ तो दोस्तों 4 और बचे हैं, जिसमें प्रतापगढ़ का अमृतलाल पायक, कुशलगढ़ का भंवरलाल निगम और मारवाड़ का जयनारायण व्यास और झालावाड़ का मांगीलाल भड़विया। इनको और रट्टा मार लेना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कहीं ना कहीं एग्जाम में उठ के आती है कि ऐसी कौन सी रियासतें हैं जो अपने स्थान से जिनकी स्थापना कहाँ हुई है? बाहर हुई है। जैसे निम्न ऐसी रियासतें थी, इन रियासतों की स्थापना अपनी रियासत से बाहर हुई थी। इन प्रजामंडलों की स्थापना अपनी रियासतों से बाहर हुई थी। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। और जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर में हुई थी। और भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना रेवाड़ी हरियाणा में हुई थी। और सिरोही प्रजामंडल की स्थापना वर्धा मुंबई में हुई थी। बाद में भोगीलाल पांड्या ने दोबारा वापस सिरोही में इसकी स्थापना कर दी थी। तो यह भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है दोस्तों। तो इसको भी आप लोग याद रखें। पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि बीकानेर की अपनी रियासत से बाहर स्थापना कहाँ हुई थी? तो कलकत्ता में हुई थी। और जैसलमेर की जोधपुर में, भरतपुर की रेवाड़ी में हुई थी। और सिरोही की वर्धा महाराष्ट्र मुंबई में हुई थी। तो दोस्तों यह बहुत सारी चीज़ें अपन ने पढ़ी है। यहीं से कहीं ना कहीं से आप लोगों के प्रश्न आने की पूरी संभावनाएं हैं। अपन ने कुछ छोड़ा नहीं है इसमें। और इसके माध्यम से आप लोगों को एग्ज़ाम में सफलता मिलना सुनिश्चित है। और इतना आप लोगों को पता है तो आप लोग मैं 100% कह रहा हूँ गारंटी के साथ कि एग्जाम में प्रश्न गलत नहीं करके आओगे। दोस्तों आप लोग ने इस चैनल को देखा और इसको सब्सक्राइब किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया हो कृपया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, ताकि हम अगली क्लास जो आपके सामने लेकर आएंगे वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।